क्वेश्चन नंबर 14, ड्रा वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है कि जिसके एक तरफ और दूसरी तरफ फिगर एक जैसे नजर आए। तो इस डायग्राम के लिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो जाएगी। इस लाइन ऑफ सिमेट्री की इस तरफ और इस तरफ फिगर बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। दूसरा पार्ट है यहाँ पे। तो अगर हम इसको इस तरह ड्रा कर लें लाइन ऑफ सिमेट्री को, फिर निचला हाफ ऊपर वाले हाफ जैसा नजर आएगा। तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। उसके बाद तीसरे पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री को। तो इसका ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेम हो जाएगा। क्वेश्चन 15, विच आर द फॉलोइंग लेटर्स हैव लाइन सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री। नीचे दिए गए लेटर्स में किसके अंदर लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री पाई जाती है। तो ए लेटर को अगर हम देख लें, तो अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लें तो इस लाइन की इस तरफ और दूसरी तरफ हाफ बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे लाइन सिमेट्री इसके अंदर मौजूद। और अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो रोटेशनल सिमेट्री ये है कि अगर इस फिगर को हम 360 डिग्री के लिए रिवॉल्व करें या रोटेट करें और ये दो बार सेम नजर आए अपनी ओरिजिनल फिगर के, तो फिर इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद होगी। तो एक अगर हम रोटेट करेंगे 360 के लिए तो ये दो या दो से ज्यादा बार सेम नजर नहीं आएगा, इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। तो लाइन सिमेट्री इसके अंदर मौजूद और रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर नहीं पाई जाती। फिर बी लेटर को देख लें। तो बी को अगर हम इस तरह डिवाइड कर लें तो ऊपर वाला हाफ और निचला हाफ बिल्कुल सेम है, तो ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम कहेंगे लाइन सिमेट्री इसके अंदर मौजूद बी लेटर के अंदर। और रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो अगर इसको हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री के लिए तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, बी कुछ इस तरह नजर आएगा। अगर फिर 90 के लिए रोटेट करते हैं तो फिर इस तरह नजर आएगा, फिर 90 के लिए रोटेट करेंगे तो इस तरह नजर आएगा, और फिर 90 के लिए रोटेट करेंगे तो इस तरह नजर आएगा। ये 360 के लिए अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो एक ही बार सेम नजर आएगा, और एक बार अगर आए तो रोटेशनल सिमेट्री उसमें नहीं होती। दो होना जरूरी है, कम से कम दो हो और उससे ज्यादा बार अगर सेम नजर आता है तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद होगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बी लेटर के अंदर जो लाइन सिमेट्री है वो मौजूद और रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद फिगर एफ की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रा नहीं कर सकते ऐसी लाइन के जिसके एक तरफ हाफ दूसरी तरफ हाफ बराबर, इसलिए इसमें लाइन सिमेट्री वो मौजूद नहीं होगी। रोटेशनल सिमेट्री भी यही है, अगर हम इसको 90 की रोटेट करें 180 के लिए फिर भी सेम नज़र नहीं आएगा, और फिर 270 के लिए करें 360 के लिए करेंगे तो 360 के लिए एक ही बार होगा, तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री नहीं कहेंगे। तो रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे एफ के अंदर मौजूद नहीं। उसके बाद एच की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रा कर लें तो ये लाइन की इस तरफ और दूसरी तरफ हाफ बिल्कुल सेम है। इस तरह अगर हम यहाँ पे भी ड्रा करें तो तब भी सेम नजर आएगा, ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ के। तो हमें तो सिर्फ एक ही लाइन भी हमारे लिए काफ़ी है लाइन सिमेट्री के लिए, तो इसके अंदर लाइन सिमेट्री मौजूद। और रोटेशनल सिमेट्री ये है कि अगर इसको हम रोटेट कर लें 90 डिग्री के लिए तो ये एच इस तरह बन जाएगा, मजीद 90 के लिए रोटेट करेंगे तो ये फिर इस तरह हो जाएगा, यानी 180 के लिए रोटेट करने से दोबारा एच हासिल होगा। तो 360 के लिए 2 टाइम ये एच आ जाएगा, तो जिससे आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 बनेगा, और हम कहेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर मौजूद, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री के लिए ज़रूरी है कि आर्डर कम अज़ कम 2 हो। तो कहेंगे इसके मतलब लाइन सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है और रोटेशनल सिमेट्री भी इसके अंदर मौजूद। अगर आखिरी लेटर एन को देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रा करेंगे तो इस ये हाफ और ये हाफ सेम नहीं होंगे। अगर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे तो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेम नज़र नहीं आएंगे। अगर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे तो ये हाफ और ये हाफ सेम नज़र नहीं आएंगे। मालूम हुआ कि लाइन सिमेट्री इसके अंदर मौजूद नहीं। रोटेशनल सिमेट्री की अगर बात की जाए तो अगर इसको हम रोटेट कर लें 90 डिग्री के लिए तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा,
और नेक्स्ट 90 डिग्री अगर हम रोटेट करें तो फिर ये बन जाएगा इस तरह, और फिर नेक्स्ट 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये बन जाएगा फिर से इस तरह, और फिर नेक्स्ट 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये दोबारा इस तरह आ जाएगा। तो इससे क्या मालूम हुआ कि एन 180 डिग्री रोटेट करने से एन दोबारा हासिल हो रहा है, और फिर 360 डिग्री रोटेट करने से एन एक बार फिर हासिल हो रहा है। तो इससे मालूम हो रहा है कि एन 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम अपने ओरिजिनल फिगर जैसा नजर आ रहा है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज के लिए होगा 2, और हम कहेंगे कि रोटेशनल सिमेट्रीज के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स। नीचे दिए हुए डायग्राम कंप्लीट करें यूजिंग द गिवन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, दिए गए रिफ्लेक्शन लाइन के मुताबिक। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो इन पांचों पॉइंट को मिलाने से ये फिगर हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है इससे ये पॉइंट कितने फासले पे है, यहाँ पे 2 यूनिट के फासले पे है या 2 बॉक्स के फासले पे है। तो यहाँ पे भी जो इसका इमेज होगा वो भी 2 बॉक्स के फासले पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह ये पॉइंट अगर हम देख लें तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 2 3 3 यूनिट के फासले पे या 3 बॉक्स के फासले पे, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह अगर हम इसको देख लें ये वाला पॉइंट, तो ये 1 2, तो यहाँ पे भी यहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को मिला देंगे स्केल की मदद से, ये हम मिला रहे हैं। ये इसका इमेज निकल आएगा। फिगर दिया गया है, डायग्राम दिया गया, तो इसमें हम पॉइंट को थोड़ा सा वाज़ेह कर लेते हैं। ये पॉइंट्स हैं और ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसके दूसरी तरफ हम इसका इमेज ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 यूनिट के फासले पे, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट के फासले पे। यहाँ पे ये पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट। ये पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 2 2 यूनिट के फासले पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये पॉइंट ये वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 यूनिट के फासले पे, यहाँ पे भी ये 2 यूनिट के फासले पे। ये पॉइंट इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 यूनिट के फासले पे, यहाँ पे ये भी से 1 यूनिट के फासले पे। उसके बाद ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर वाक़या, तो यहाँ पे ये भी इसके ऊपर वाक़या हो जाएगा इसका इमेज का जो पॉइंट है। और ये फिर इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 यूनिट के फासले पे, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट के फासले पे। तो इनको हम मिला देंगे, ये मिलाया और उसके बाद फिर ये मिलाया, फिर ये इसके साथ मिला दें और ये फिर इसके साथ मिला दें, फिर ये यहाँ पे ले आए और फिर ये यहाँ पे ले आए और फिर ये इस तरह करना है। तो ये बन जाएगा इसका इमेज। लास्ट पार्ट दिया गया है, तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इस तरफ ये हिस्सा शेड हुआ है, तो यहाँ पे भी शेड कर लेंगे। और यहाँ पे जो शेड हुआ है इस रीजन से, तो यहाँ पे ये हाफ ये कंप्लीट फिर ये शेडेड रीजन, तो यहाँ पे ये हाफ ये कंप्लीट फिर ये शेडेड रीजन यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये देख लें, तो यहाँ पे ये हाफ फिर ये फुल, फिर यहाँ पे शेड, तो यहाँ पे ये हाफ फिर ये फुल एम्प्टी और उसके बाद फिर ये शेड। तो अब क्या हो जाएंगे, ये एक से के रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो ये हमने इसका इमेज ड्रा कर दिया इस गिवन बॉक्सेस का। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करें और साथ ही साथ सेंटर ऑफ रोटेशन भी फाइंड करें। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो ये है क्या, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये है कि अगर हम एक फिगर को रोटेट कर लें 360 डिग्री के लिए या 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, तो वो कितनी मरतबा अपने ओरिजिनल फिगर जैसा नजर आएगा। तो यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, तो अगर हम इसको 90 डिग्री के लिए रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो शेडेड स्क्वायर्स हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे।
तो अब ये फिगर और ये फिगर अब सेम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब हम इसको नेक्स्ट 90 डिग्री के लिए रोटेट करेंगे तो ये जो स्क्वायर फिगर हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब ये फिगर और ये फिगर अब ये सेम नज़र आ रहे हैं। तो वन टाइम ये अब अपने ओरिजिनल फिगर जैसा नज़र आ रहा है। उसके बाद जब वो इसको नेक्स्ट 90 डिग्री के लिए रोटेट करते हैं, एक बार फिर यहाँ पे चले जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएंगे, तो ये इस तरह कुछ नज़र आएगा। तो अगर इसको हम मैच करते हैं इसके साथ तो ये अब सेम फिगर नहीं है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट फिर 90 डिग्री के लिए रोटेट करते हैं यानी 360 डिग्री के लिए ओवरऑल, तो एक बार फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वहाँ पे। तो जब इसको हम मैच करते हैं ओरिजिनल फिगर से तो वही सेम फिगर नजर आएगा। इससे मालूम हुआ कि ये टू टाइम हो रहा है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 2। रही बात सेंटर ऑफ रोटेशन की, तो सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ से हासिल होगा, वो लाइन ऑफ सिमेट्री से हासिल होगा। तो इस गिवन फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री वो ये होंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है कि जिसके एक तरफ और दूसरी तरफ हाफ बराबर हो, एक जैसे हो। तो यहाँ पे एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री और दूसरी ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। तो इन दो लाइन ऑफ सिमेट्री से जो पॉइंट हासिल हुआ तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा। पार्ट 2 में एक स्टार का फिगर दिया गया है और इसके लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी फाइंड करेंगे और सेंटर ऑफ रोटेशन भी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ये है, अगर इस फिगर को हम 360 के लिए रोटेट करेंगे तो कितनी बार ओरिजिनल फिगर जैसा नजर आएगा। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे 72 डिग्री के लिए तो ये फिर से अपने ओरिजिनल फिगर जैसा नजर आएगा। 5 टाइम ये अपने ओरिजिनल फिगर जैसा नजर आ सकता है। तो हम कहेंगे कि ऑर्डर इसका होगा 5। ऑर्डर 5 कैसे है, तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा समझ लें, ये सपोज सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो इनके वर्टेक्स को मिला दें। तो ये टोटल एंगल बन रहा है 360 डिग्री। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं 360 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो उससे आ जाएगा 72 डिग्री। 5 7 35 और 5 2 10, 72 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा 72 डिग्री। तो जब हम 72 डिग्री के लिए स्टार को रोटेट करेंगे तो ये जो यहाँ पे वर्टेक्स है ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला आएगा यहाँ पे, और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो 72 डिग्री रोटेट करने से जो स्टार है वो अपने ओरिजिनल फिगर जैसा नजर आएगा। तो इस तरह 72 तो 360 के लिए कितनी बार ये 72 रिपीट होगा, तो ये 5 टाइम रिपीट होगा। इससे मालूम हो रहा है कि 5 टाइम ये अपने ओरिजिनल फिगर जैसा नजर आएगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो जाएगा 5। अब दूसरा है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन हासिल होगा लाइन ऑफ सिमेट्री से। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे वर्टेक्स है तो इसको हम स्ट्रेट ले लें ऐसे। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद दूसरा वर्टेक्स इसको ले जाए, तो ये सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री, तीसरा वर्टेक्स इसको हम ले जाए, तो ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, चौथा वर्टेक्स इसको ले जाए, तो ये फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, फिफ्थ वर्टेक्स इसको हम एक्सटेंड करने इस तरह, तो ये फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को उस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। नंबर 18 शेड वन स्क्वायर। एक स्क्वायर को शेड कर ले इस गिवन फिगर में सो दैट द डायग्राम हैज द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री एल, ताकि नीचे दिए गए डायग्राम में जो एल है तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाए। तो फिलहाल ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहला रही क्योंकि इस तरफ फिगर और इस तरफ फिगर तो सेम है, ये और ये भी सेम, 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 लेकिन ये और ये सेम नहीं, इसलिए इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। तो अगर हम इसको शेड कर लें इस स्क्वायर को तो अब क्या हो जाएंगे, ये अब लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी और इस तरफ वाला हाफ और इस तरफ वाला हाफ बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि वन स्क्वायर को शेड कर ले, तो यहाँ पे इस स्क्वायर को शेड करना होगा। नंबर 19 पार्ट 1 हाउ मेनी स्क्वायर शुड बी शेडेड इन द गिवन डायग्राम। इस गिवन डायग्राम में कितने स्क्वायर शेड करने चाहिए टू गेट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, के रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 की हासिल हो जाए।
तो अगर हम इस फिगर को देख लें, अगर इसको हम 90 डिग्री के लिए रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर आएगा। ये यहाँ पे चला जाएगा और सेंटर वाला सेंटर में रहेगा, तो ये अब ओरिजिनल फिगर से मैच नहीं कर रहा। अगर इसको हम नेक्स्ट 90 डिग्री के लिए रोटेट करेंगे, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर वाला सेंटर पे रहेगा। तो एक बार फिर अगर हम इसको मैच करते हैं तो ओरिजिनल फिगर जैसा नजर नहीं आएगा। 270 के लिए रोटेट करेंगे तो सेम नजर नहीं आएगा, 360 के लिए रोटेट करेंगे तो अब सेम हो जाएगा। तो जब वन रिवोल्यूशन में एक ही बार अपने ओरिजिनल फिगर जैसा नजर आए तो फिर ऑर्डर होगा 1। तो इस हालत में इसका ऑर्डर है 1, और जबकि हमें ऑर्डर 4 का चाहिए। तो हम क्या कर लें, इसको अगर हम शेड कर लें स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम अब 90 के लिए अगर रोटेट करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह का फिगर बन जाएगा, सेंटर वाला सेंटर पे रहेगा। और 180 के लिए अगर हम रोटेट करें तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये फिगर और ये फिगर सेम है, तो 180 के लिए रोटेट करने पे अब ये अपने ओरिजिनल फिगर से मैच कर रहा है। और 360 के लिए कितना हो जाएगा, ये 2 बार रिपीट करेगा, तो इस तरीके से ऑर्डर 2 बनेगा। लेकिन हमें फिर भी ऑर्डर क्या चाहिए, 4। तो मजीद इसमें हमने मजीद स्क्वायर शेड करने, तो एक तो हम कर चुके हैं। तो अगर हम ये कर लें और ये कर लें, दूसरा और तीसरा ये, तो अब क्या हालत हो जाएगी, अगर अब हम इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री के लिए, तो ये फिगर चला जाएगा यहाँ पे, ये फिगर चला जाएगा यहाँ पे, ये फिगर चला जाएगा इसकी जगह पे, ये फिगर चला जाएगा इसकी जगह पे। तो ओरिजिनल फिगर जैसा नजर नहीं आएगा, यानी ये इसी तरह नजर आएगा। नेक्स्ट 90 के लिए ये उधर चला जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो फिर भी क्या होगा, सेम नजर आएगा। 270 के लिए भी सेम नजर आएगा, 360 के लिए भी सेम होगा। तो ये रोटेशनल सिमेट्री कितनी की हासिल हो जाएगी, ऑर्डर 4 की हासिल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या कहना है, हाउ मेनी स्क्वायर शुड बी शेडेड, कितने स्क्वायर में शेड करने चाहिए, तो 3 स्क्वायर हमें शेड करने हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर कौन कौन से करने हैं, ये और ये करने होंगे, ताकि रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 की हासिल हो। ड्रा द फिगर, फिगर ड्रा पे, तो फिगर हमने ड्रा भी कर दिया। दूसरा पार्ट है शेड 1 स्क्वायर सो दैट द डायग्राम हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक स्क्वायर ही शेड करने ताकि जो गिवन डायग्राम है उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सके। तो यहाँ पे फिलहाल इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो बन रही है, अगर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी, यहाँ पे ड्रा करेंगे तो नहीं कहलाएगी, यहाँ पे करेंगे तो नहीं कहलाएगी। सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है और वो ये है। तो अब इस फिगर में गिवन फिगर में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एक और स्क्वायर को भी शेड करने ताकि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। तो अगर हम यही एक स्क्वायर शेड कर लें और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लें, तो ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। वजह उसकी ये है कि इसका जो ऊपर वाला हाफ है और निचला हाफ ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हासिल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन फाइंड करें। व्हेन अ पॉइंट ए इज मूव टू द पॉइंट ए प्राइम, जब एक पॉइंट ए को मूव किया जाता है पॉइंट ए प्राइम पे। सबसे पहले हम पॉइंट्स को प्लॉट करें। तो ए पॉइंट है 1 - 2, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और -2 ये नीचे आएगा। तो ए पॉइंट आपका यहाँ पे होगा 1 - 2, और ए प्राइम है -3 5, तो ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ये -3 और +5, तो वो ऊपर आएगा 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट होगा ए प्राइम। तो ये हमने दोनों पॉइंट्स प्लॉट किए, एक पॉइंट है और दूसरा उसका इमेज है। तो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन फाइंड करें, कितना ये पॉइंट ए ट्रांसलेट हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में कितना मूव हुआ और अपर डायरेक्शन में कितना मूव हुआ, तो वो हमें फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे ट्रांसलेशन टी एक्स वाई, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ और वाई डायरेक्शन में कितना मूव हुआ। तो हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट पी है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उससे पी प्राइम हासिल होगा जो कि इमेज होगा पॉइंट पी का। तो अब पी पॉइंट की जगह पे है ए पॉइंट, तो ए प्लस ट्रांसलेशन टी इक्वल टू ए प्राइम। अब हमें टी मालूम करना है ट्रांसलेशन, तो ए प्राइम अपनी जगह पे और प्लस ए वहां पे जाके -ए बनेगा। तो टी इक्वल टू ए प्राइम क्या है, तो वो पॉइंट दिया गया है -3 5 और
ए क्या दिया गया है 1 - 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर लें, -3 -1 कामा 5 -2, सिंप्लीफाई करें तो -4 और 5 + 2, ट्रांसलेशन आ जाएगा -4 और 5 + 2 से आ जाएगा 7। तो इससे में क्या मालूम हुआ कि एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ 4 यूनिट्स। तो एक्स डायरेक्शन में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 क्योंकि यहाँ पे मौजूद है। और किस डायरेक्शन में मूव हुआ, तो नेगेटिव एक्सेस की तरफ मूव हुआ या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हुआ। और उसके बाद है +7, तो +7 क्या जाहिर कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव हुआ, तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 6 7, तो 7 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब मूव हुआ। तो हम लास्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं A.1 - 2 is moved 4 units leftward and 7 units upward. Question 21, translate triangle ABC with vertices A, B and C, 7 units right and 2 units upward. ट्राइंगल ABC जिसके वर्टिसेस A, B और C दिए जाते हैं को ट्रांसलेट करें, को मूव करें अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कितना और किस तरफ, तो 7 यूनिट्स राइट, दाएं तरफ 7 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स अपवर्ड, और ऊपर की तरफ 2 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम जो ट्राइंगल ABC के पॉइंट्स है A, B और C उनको हम प्लॉट करें इस गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो A पॉइंट है -2 0, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 ये और y की वैल्यू 0 यहीं पे होती है, तो ये A पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद B पॉइंट है -5 2, तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -5, तो ये -5 और y की वैल्यू 2, तो वो अपर डायरेक्शन में ये आ जाएगी। ये B पॉइंट एंड C -3 का -6, तो -3 x की वैल्यू, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 -2 -3 और -6 नीचे चले जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे होगा C। तो ये A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स थे -2 0, B पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स थे -5 2 और C पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स -3 -6। ये हमने तीनों पॉइंट प्लॉट किए और फिर स्केल की मदद से ट्राइंगल शेप भी दे देंगे इसको। ये हम इसको ट्राइंगुलर शेप दे चुके हैं। तो इस ट्राइंगल ABC को हमने मूव करना है 7 यूनिट्स राइट और 2 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC के इमेज ड्रा करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर हम पॉइंट P को ट्रांसलेट करेंगे तो इससे आ जाएगा P प्राइम, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि अगर पॉइंट P का इमेज हम हासिल करना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं P + T। इमेजिन कर लेते हैं कि ट्राइंगल ABC का इमेज ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम C प्राइम है। ट्राइंगल ABC का इमेज जो कि ट्रांसलेशन से हासिल होगा वो A प्राइम B प्राइम और C प्राइम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम C प्राइम इज द इमेज ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमें क्या फाइंड करने हैं, A प्राइम B प्राइम C प्राइम, सो वी हैव टू फाइंड A प्राइम B प्राइम एंड C प्राइम। और साथ ही हम यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो हम कोऑर्डिनेट्स की सूरत में लिखें, गिवन दैट Txy = T
तो 7 यूनिट्स राइट, तो 7 आ जाएगा, और 2 यूनिट्स अपवर्ड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर ये होता लेफ्टवर्ड फिर नेगेटिव होता, अगर ये होता डाउनवर्ड तो ये भी नेगेटिव होता। तो अब हम यहाँ पुटिंग कर लेते हैं पॉइंट ए प्राइम के लिए और बी प्राइम के लिए और सी प्राइम के लिए। हमें चूंकि फाइंड करने हैं, तो बी प्राइम की जगह पे आ जाएगा ए प्राइम, तो बी की जगह पे ए प्लस टी। तो ए पॉइंट को जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो उसे ए प्राइम हासिल होगा। ए पॉइंट को जब हम ट्रांसलेट करेंगे 7 यूनिट्स और राइट डायरेक्शन मूव करेंगे और 2 यूनिट्स अपवर्ड, तो उससे जो पॉइंट हासिल होगा नया वो ए प्राइम कहलाएगा। तो ए प्लस टी इक्वल टू ए प्राइम। तो ए क्या है, ए दिया जाता है -2 प्लस टी दिया गया है 7 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, -2 + 7, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से रेट होगा कामा 0 + 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको मजीद, -2 + 7 5, 0 + 2 2। तो ए प्राइम आपके पास आ जाएगा 5 2। उसके बाद बी प्राइम, बी प्राइम क्या है, तो बी प्राइम p + t, तो बी प्राइम b + t। तो बी पॉइंट को ट्रांसलेट करेंगे, बी प्राइम हासिल होगा। बी क्या है, वो दिया गया -5 2 प्लस टी क्या है, वो दिया गया 7 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो -5 + 7 कामा 2 + 2। तो इससे आ जाएगा -5 + 7 2 आएगा और 2 + 2 से 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बी प्राइम। उसके बाद सी प्राइम मालूम करेंगे, तो सी प्राइम क्या है, वो है सी + टी। सी पॉइंट को ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सी प्राइम हासिल होगा। तो सी क्या है, वो दिया जाता है -3 - 6 प्लस ट्रांसलेशन क्या है 7 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट ऐड होगा, वाई के साथ वाई ऐड होगा, -3 + 7 कामा -6 + 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इससे आ जाएगा 4 और इससे आ जाएगा -4। तो सी प्राइम भी हासिल हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट्स हमने हासिल कर लिए। अब हम यहाँ पे उनको प्लाट कर लेते हैं। तो ए प्राइम क्या है 5 2, 5 एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 5 के बाद 2, तो 2 यूनिट्स ये अपर डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ए आएगा, ए प्राइम 5 कामा 2। बी प्राइम है 2 कामा 4, तो ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 2 1 2 और उसके बाद है 4 यूनिट्स अपवर्ड ऊपर चले जाएंगे 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा बी प्राइम और ये है 2 4 और उसके बाद सी प्राइम, तो वो है 4 - 4, एक्स की वैल्यू 4 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए और फिर -4, तो नीचे चले जाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे सी 4 -4। तो अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और ट्राइंगल का फिगर बना देंगे इससे। तो ए प्राइम बी प्राइम को मिला देंगे, ये मिलाया, और बी प्राइम और सी प्राइम को मिलाएंगे, इनको ज्वाइन किया इन दो पॉइंट्स को, और ए प्राइम और सी प्राइम को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम इमेज बन जाएगा एबीसी का। और इस तरीके से ट्राइंगल एबीसी को हमने ट्रांसलेट किया 7 यूनिट्स राइट और 2 यूनिट्स अपर डायरेक्शन में।